हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या अलग था इस बार आरआरबी जेई के अंदर। आरआरबी जेई ये वीडियो बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आरआरबी जेई 2019 और 2024 का जो वैकेंसी था इसके अंदर किन चीज़ों के अंदर परिवर्तन आया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर का एनालिसिस मैं यहां पर करने वाला हूं, पेपर में सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस में करने वाला हूं। और इस बार शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया जो स्टूडेंट को एक्सपेक्टेड नहीं था। साथ ही साथ एक विवाद भी यहां पर आ रहा है जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर इलेक्ट्रिकल के जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे नॉन टेक्निकल के, वो एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स के शिफ्ट 2 के पेपर के साथ मैच हो रहे थे। क्या है ये विवाद, इसके बारे में भी मैं वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आप निश्चिंत रहे इस चीज को लेकर के। और हर एक स्टूडेंट से मैंने डेप्थ में बात करी, हर एक से मैंने जाना कि किस तरीके का उनका जो है वो पेपर का उनका एक्सपीरियंस रहा है, और उन्हीं मल्टीपल स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस किया है, ताकि शिफ्ट 1 वाले स्टूडेंट को शिफ्ट 2 के पेपर का पता चल सके और शिफ्ट 2 वाले बच्चों को शिफ्ट 1 का भी पता चल सके। आरआरबी 2019 की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आप लोगों को जो सिलेबस है वो एज इट इज एसएससी जेई वाला ही दिया जाता है। नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि ये तीनों सब्जेक्ट मैं एक ही साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पावर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में बात करें मेजरमेंट की, और उसके बाद में बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। इन 5 सब्जेक्ट के अंदर अगर एनालिसिस की बात करें तो पहले ऐसा हुआ करता था कि जो नेटवर्क वाला पार्ट है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे। 2016, 17, 18, 19 में ऐसा था कि पेपर के अंदर लगभग 30% क्वेश्चन एकाधिकार होता था कि नेटवर्क प्लस बेसिक इलेक्ट्रिकल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये हो सकता है कि सर नेटवर्क के कम थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के ज्यादा थे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क के लगभग मिनिमम 25 क्वेश्चन होते ही होते थे, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे थे। मशीन की जहां तक बात करी जाए तो मशीन के अंदर भी आप लोगों को 25 से 28 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा रहे थे। मैं एक रफ रेंज लिख रहा हूं, ऐसा नहीं हो कि आप टोटल करके कहो सर दो दो क्वेश्चन कम पड़ गए। मैं रेंज की बात कर रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो आप लोगों को बताने के बजाय एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहां पर ऑल शिफ्ट का एवरेज में ले रहा हूं। जितने भी शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था उन सब का मैं एवरेज ले रहा हूं, इस वजह से। पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात करी जाए तो ये भी 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते थे। मेजरमेंट 5 से 7 क्वेश्चन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। यानी कि अगर इन तीनों को 30 क्वेश्चन भी देते तो 90, और 5 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते थे। यानी एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज बहुत कम था। और इस समय जो पेपर आया था वो सीधा का सीधा कैसा था, वन लाइनर था। वन लाइनर, और बेसिकली रटाफिकेशन बेस्ड था। यानी कि आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर याद भी कर रखे हैं तो भी आप लोगों को उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एज इट इज क्वेश्चन मिल रहे थे और आप वन लाइनर क्वेश्चन से पास हो रहे थे। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट करके गए थे, इस बार भी उन लोगों के साथ पेपर के अंदर जो है वो धोखा हो गया। पेपर का इस बार का जो लेवल था 2025 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, वैकेंसी 2024 की है, पेपर इसका सीबीटी 2 का 2025 में हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा है। ये दोनों के दोनों पेपर अगर मैं कंबाइंडली बात करूं तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। और यहां पर जो रेशियो था आप लोगों का वो 40% प्लस 60% था। यानी 60% क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर एक ही बार में एक ऑप्शन पे पहुंचना मुश्किल हो रहा था, और 40% क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक ही बार में आप एक ही ऑप्शन पे पहुंच पा रहे थे। यानी 40% क्वेश्चन वाज इजी एंड 60% क्वेश्चन वाज मॉडरेट। मतलब पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट भले ही हो, मगर आप दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर पा रहे थे। मगर दो ऑप्शन ऐसे थे जिसके अंदर आप लोगों को ये लग रहा था कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से क्या सही करूं।
तो काफी सारे स्टूडेंट जो 130-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, उन्होंने जब हमारा एनालिसिस देखा और उसके बाद पता चला आप लोगों का जो वोट एनालिसिस था, जब देखा तो पता चला कि यार लोग 40-60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 111 से लेकर के और 125-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, सिर्फ 130 के ऊपर वाले तो बहुत कम बच्चे हैं। तो उनको भी ये कंफ्यूजन होने लगा, यार मैंने जो क्वेश्चन मार दिए कहीं ऐसा ना हो कि मैंने वो जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था उसमें से मैंने गलत ज्यादा कर दिया। तो ये तो सब आपके रेस्पॉन्स के आने पर आपको पता चल ही जाएगा कि आपने किस तरीके से किया है। मगर मैं यहाँ पर अगर पेपर के अंदर क्या क्या नया था इस बार, उसका मैं जो है वो आप लोगों के सामने कुछ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो है वो करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ। तो मैं पहले इस स्लाइड के ऊपर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को शिफ्ट 1 का एनालिसिस जो है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा। तो शिफ्ट 1 जो है, अगेन आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई है, 40% was easy kind of question and 60% was moderate level question, that is actually concept based. अब अगर मैं बात करूं यहां पर एक एक सब्जेक्ट की, सबसे पहले मैं उठाता हूं नेटवर्क को। तो नेटवर्क में सरप्राइज ये है कि पिछले 3 साल से एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, मैं आरआरबी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो है वो कर रहा हूं, मगर एसएससी से कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसएससी हर साल होता है, आरआरबी भैया 6 साल बाद में फाइनली हुआ है। तो चूंकि सिलेबस सेम है इसलिए कंपैरिजन थोड़ा बनता भी है। वहां पर भी यही सेम पैटर्न है, यूपीपीसीएल जैसा एग्जाम, पीजीसीएल जैसा एग्जाम, वहां पर भी सेम पैटर्न है। 2018-19-20 के अंदर नेटवर्क के क्वेश्चन जो 30-30 आया करते थे वो अब घट करके 15 से 20 के बीच में रह गए। सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल मिला करके, नेटवर्क प्लस बेसिक इलेक्ट्रिकल मिला करके स्टूडेंट की मिली जुली प्रतिक्रिया है कि सर न्यूमेरिकल बहुत ही कम थे, वन लाइनर कॉन्सेप्ट बेस्ड पार्ट था, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो सोचने को मजबूर कर रहे थे। मगर यहां पर अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन 15 से 20 ही पूछे गए हैं। अगर बात करी जाए यहां पर टॉपिक की कि कौन कौन से टॉपिक को इसने कवर किया था, तो नेटवर्क थ्योरम से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले थे, इनवर्स लाप्लास से भी क्वेश्चन देखने को मिला जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। शिफ्ट 1 के अंदर इनवर्स लाप्लास जो आज तक नहीं आया, इनफैक्ट आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं था, एक क्वेश्चन इनवर्स लाप्लास का भी पूछ लिया गया जो कि काफी सरप्राइजिंग था कि स्टूडेंट पढ़ के भी नहीं गए थे। हालांकि क्वेश्चन इजी था मगर उनके लिए जो ए लेवल का तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पढ़ा हुआ था लाप्लास क्या है, उनके लिए इजी था। एसी सर्किट से क्वेश्चन पूछे गए थे और रेजोनेंस दोनों ही पार्ट में भर भर के आया था। कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के रेजोनेंस पर बेस्ड शिफ्ट 1 में भी थे और शिफ्ट 2 में भी थे। इसके अलावा अगर बात करी जाए सेल एंड बैटरी के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर बल्ब के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी देखने को नहीं मिले थे। बेसिक के क्वेश्चन थे, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वहां से क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन था, थ्योरम, इनवर्स लाप्लास, एसी सर्किट और रेजोनेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर जो है वो बामुश्किल पूरे पेपर में ही बामुश्किल 10 न्यूमेरिकल पूछे गए थे और 90 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के रखे गए थे। उनमें से 4 न्यूमेरिकल आपके जैसे पावर सिस्टम सब्जेक्ट के हो गए, इसके अंदर आप लोगों के एक न्यूमेरिकल आपके मेजरमेंट का हो गया था, मैं भी आपको इसके बारे में आगे बात करूंगा। मशीन के अंदर 1-2 क्वेश्चन थे और 2-3 क्वेश्चन नेटवर्क के अंदर भी आपको न्यूमेरिकल के पूछे गए। बात करें अगर अपन अब सेकंड पार्ट, सर मशीन का किस तरीके से वेटेज जो है वो शिफ्ट 1 के अंदर था, तो मशीन के अंदर एकदम बैलेंस था। मशीन के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसा कि मेरी बात हुई थी स्टूडेंट से, मशीन के अंदर ऐसा था कि सारे के सारे चैप्टर उन्होंने कवर किए थे। जी हां, मशीन के अंदर डीसी से भी क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्मर से भी क्वेश्चन था, सिंक्रोनस से भी क्वेश्चन था, आपका क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन मशीन से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी इंडक्शन मोटर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मगर स्पेशल मोटर से क्वेश्चन काफी कम थे। जैसे एसएससी कर रहा था कि स्पेशल मोटर के क्वेश्चन ज्यादा पूछ दे रहा था, पिछले 2 बार से स्पेशल मोटर के क्वेश्चन ज्यादा कर दिए थे। बच्चे स्पेशल मोटर पे ध्यान देके गए, स्पेशल मोटर कम था, बाकी सबको बराबर बराबर पूछा गया था। अगेन यहां पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, सारे के सारे स्टेटमेंट में से ढूंढना मुश्किल हो रहा था कि कौन से वाले पार्ट के अंदर कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि 2-2 ऑप्शन ज्यादातर सही लग रहे थे। तो मशीन का पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड काफी था, इसके अंदर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बहुत ही कम था, मतलब मान लीजिए कि 1 या 2 न्यूमेरिकल मुश्किल पूछे गए थे। और अगर मैं पार्ट की बात करूं तो मशीन का वेटेज भी यहां पर आप लोगों को
18 से 22 क्वेश्चन के बीच में ही देखने को मिला। इसका भी वेटेज थोड़ा सा कम था। तो सर ये वेटेज दोनों का कम करके भेजा कहां? भाई साहब सरप्राइजिंग न्यूज है इस बार, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हां, 5 से 7 नंबर का आने वाला यहां पर जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर इस बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 15 मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि स्टूडेंट से बात हुई है 18 भी हो सकते हैं, कई बार स्टूडेंट ने एग्जैक्ट तो काउंट किया नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि सर 15 से 18 क्वेश्चन मिनिमम थे, यानी जो वेटेज यहां कम हुआ है वो भर भर के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया गया। यानी कहीं ना कहीं पेपर को यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की गई है। जो पहले की एक तरफा हुआ करता था कि 3 सब्जेक्ट पढ़ के गए तो पास हो जाओगे, 2 छोड़ ही दो, यहां पर ऐसा नहीं था। इस बार अगर कोई ये छोड़ करके गया है तो उसका एग्जाम भी छूट गया है। इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया था। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर बीजेटी से आए थे, जो एसएससी में बहुत कम पूछा जाता है। मॉसफेट के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ये भी सिलेबस में था। एफईटी के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ये भी आप लोगों के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो इसमें आउट ऑफ सिलेबस वाला ऐसा कुछ था नहीं। इसके अलावा बीजेटी के स्टेबिलिटी फैक्टर से स्पेशली क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे, स्टेबिलिटी फैक्टर। और 15 से अधिक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को इस पार्ट के अंदर देखने को मिले थे, 15 से अधिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये हाईलाइटेड पार्ट था भाई साहब पूरे पेपर का। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट के भी शिफ्ट के 1 के अंदर 10 प्लस क्वेश्चन यानी 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। यानी जितना वेटेज इन दोनों का कम हुआ उतना इन दोनों को बढ़ा करके पेपर को यूनिफॉर्म करने का कोशिश किया गया। मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं कि मेजरमेंट के अंदर कहां से क्वेश्चन सर ज्यादा पूछे गए थे और किस वाले पार्ट से क्वेश्चन कम पूछे गए थे, तो मेजरमेंट के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो क्या कहते हैं एरर वाला पार्ट था उसका न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, एरर का न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था। इसके अलावा आप लोगों के ब्रिज से क्वेश्चन थे, मेजरमेंट ऑफ पावर से क्वेश्चन थे, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी से कुछ क्वेश्चन भी बने थे। साथ ही साथ आप लोगों का यहां पर जो है वो इसके अंदर सीआरओ से क्वेश्चन भी पूछा गया था थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं यहां पर मेजरमेंट के बाद पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसके साथ ऐसा है कि साल बदलने के साथ साथ इन सब्जेक्ट का वेटेज भले ही बदल गया हो, मगर साल बदलने के साथ साथ इस सब्जेक्ट का वेटेज कभी नहीं बदला। पहले भी 28 से 30 नंबर का था और इस बार भी ये लगभग 28 से लगभग 31 नंबर का तो पूछा ही गया था। इसके अंदर अगर मैं यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक बात करूं या पावर सिस्टम के अंदर बात करूं तो जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं थे वो मैं यहां पर लिख देता हूं। फॉल्ट के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिले, फॉल्ट के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। एक सरप्राइज ये था कि यूटिलाइजेशन में ट्रैक्शन के क्वेश्चन स्टूडेंट ने कहा कि सर थे ही नहीं। रेलवे का पेपर है और ट्रैक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं था, जबकि सिलेबस में मेंशन था। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन नहीं था। बाकी इल्यूमिनेशन से, हीटिंग से, वेल्डिंग से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर जो है पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, स्विच गियर से क्वेश्चन था, फॉल्ट से नहीं था। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में टेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मगर वायरिंग और अर्थिंग से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल पोर्शन की तो 4 न्यूमेरिकल के आसपास यहां पर पूछे गए। फीडर से न्यूमेरिकल पूछा गया था, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर से। इकोनॉमिक कंसिडरेशन का न्यूमेरिकल था, पावर फैक्टर का भी एक न्यूमेरिकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है। अब यहां पर इस शिफ्ट के अंदर एक प्रॉब्लम भी थी। क्या प्रॉब्लम थी भैया? एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी जिन्होंने कोलकाता शिफ्ट 1 में पेपर दिया था। कोलकाता शिफ्ट 1 में जो पेपर दिया था इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ने, उसने कहा कि सर मेरे जो नॉन टेक का पार्ट है, मेरा एक दोस्त है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का था सिलीगुड़ी डिपार्टमेंट से, जिसने फिलअप किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। शिफ्ट 2 में उसका पेपर था। 15 क्वेश्चन सर मेरे को याद थे, एग्जैक्ट 15 के 15 क्वेश्चन हूबहू जो इलेक्ट्रिकल शिफ्ट 1 में पूछे गए थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के शिफ्ट 2 के अंदर पूछे गए हैं सिलीगुड़ी के अंदर। तो 15 तो उसे याद थे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन 20 रिपीटेड थे, या ये भी हो सकता है कि पूरे 50 के 50 क्वेश्चन उन्होंने नए नहीं बनाए। जब यहां पर नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा खत्म कर दिया गया, जब यहां पर अलग अलग जोन के पेपर एक साथ करा लिए गए कि भैया जोन आपका अजमेर है तो सबका इवनिंग में होने वाला है,
जॉन कोलकाता है, सबका मॉर्निंग में होने वाला है, तो फिर ये 50 क्वेश्चन क्या नए नहीं बनाए जा सकते थे? क्योंकि इससे काफी सारे बच्चों को उस जोन में फायदा हुआ, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है वो अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करता है, भाई ये 5 7 10 क्वेश्चन मेरे को नॉन टेक में देखने को मिले। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने जब उस जोन के अंदर पेपर दिया, उनको सेम क्वेश्चन मिले, तब उनको लगा अरे कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। तो इस तरीके की संभावनाएं रखनी ही क्यों, जब आप इतने अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज करके पेपर करा रहे हैं, तो क्या ये जरूरी था कि आप 15 से 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम दे दे रहे हैं जो मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट में था, जबकि टाइमिंग में डिफरेंस देखिए लगभग 2 से ढाई घंटे का डिफरेंस था। और अगर इस 2 से ढाई घंटे में अगर कोई बच्चा इस तरीके से जो एक्टिव है ग्रुप्स के अंदर देखता रहता है कैसे क्वेश्चन आए, उसको आप मतलब उसको जो है कंफर्म फायदा इस चीज का मिला ही मिला है। आप भी अगर इस फायदे से लाभान्वित हुए हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मेरा भी शिफ्ट 1 में यहां था और मेरे दोस्त का शिफ्ट 2 में था, हमने मैच करा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल से मैच नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकल का नॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से मैच हुआ था, मगर इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल से मैच नहीं हुआ था, ऐसा भी स्टूडेंट्स ने वेरीफाई किया। अब अगर मैं बात करूं 2025 के शिफ्ट 2 की, 2025 के शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं कि सर इसके अंदर किस तरीके का एनालिसिस जो है वो आप देख पा रहे हैं, तो अगेन सेम वही चीज आ रही है निकल करके। नेटवर्क 15 से 20 क्वेश्चन बनना था, इतना ही आया, नेटवर्क प्लस बेसिक इलेक्ट्रिकल। मशीन की अगर मैं बात करूं तो अगेन वही बात आ रही है सर, 18 से 20 क्वेश्चन यहां पर मशीन का देखने को मिल रहा था। मेजरमेंट का क्वेश्चन इसमें बच्चे ने कहा कि सर यहां पर 7 से 9 क्वेश्चन के आसपास ही थे, मतलब कम थे, मगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन यहां पर इसमें देखा जाए तो वो 10 से 12 क्वेश्चन ही थे। यहां पर अपन मान लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने 10 से 12 बोला है तो अपन सेफ्टी के लिए मान लेते हैं कि यहां पर आप लोगों को 11 से 13 क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि ये हाईलाइटेड पार्ट यहां था कि सेकंड शिफ्ट के अंदर इन दोनों का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ। और पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन प्लस एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला जो पार्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली और ये यहां पर 30 से 32 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर यहां पर अगर अपन स्टूडेंट के एनालिसिस को थोड़ा सा कम काउंट करें कि भैया कुछ तो सर बच्चों के और उनके याद रखने में जो है डिफरेंस था, हालांकि मैंने 7-8 बच्चों के साथ में पैरेलल में डिस्कशन किया, सभी लोगों को कुछ ना कुछ याद आया और उसके बाद में हमने इस चीज को जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात कर ले तो यहाँ पर 19 से 21 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप 18 से 22 क्वेश्चन देख सकते हैं। जो आपके 2-4 क्वेश्चन यहाँ कम हुए वो यहाँ 2-4 बढ़ गए, या ये भी हो सकता है कि यहां पर 10-10 क्वेश्चन या 12-12 क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस जो ऐसा नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, मगर फिर भी हाईलाइटेड पार्ट यही था कि पेपर को यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की गई। अगर बात करें टॉपिक की तो अगेन यहां पर नेटवर्क में सेम वही चीज थी जो आपको शिफ्ट 1 में मैंने बताई। बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन थे, नेटवर्क थ्योरम से क्वेश्चन थे, मैग्नेटिज्म और स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, बल्ब सेल से यहां पर भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मशीन की, मशीन के अंदर भी एज इट इज सेम टू सेम है, स्पेशल मोटर के क्वेश्चन कम थे, बाकी सारे के सारे जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सब से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहां पर यह है कि पीएन जंक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड शिफ्ट के अंदर बीजेटी के भी कुछ क्वेश्चन थे, मगर यहां पर मॉसफेट और फैट के क्वेश्चन कम देखने को मिले शिफ्ट 1 के कंपैरिजन के अंदर। मेजरमेंट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर अगेन ब्रिज से क्वेश्चन था, ब्रिज से एक्चुअल में न्यूमेरिकल था, डी सॉटी ब्रिज का न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा गया था। एनर्जी मीटर का यहां पर आप लोगों से सवाल पूछा गया था, सीआरओ का यहां पर जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे, और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनसे भी क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े बहुत पूछे गए थे। यूटिलाइजेशन में सेम कहानी, ट्रैक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसके अलावा टेंडर से भी क्वेश्चन नहीं था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी, जो मैंने पिछली स्लाइड में लिख दिया, वापस लिखने का सेंस नहीं है। यहां पर भी सेम एनालिसिस है, टेंडर का क्वेश्चन नहीं था, वायरिंग और अर्थिंग के क्वेश्चन थे, मगर अर्थिंग के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे जो पूछे जा रहे थे। पावर सिस्टम के अंदर यहां पर भी फॉल्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और जनरेशन ट्रांसमिशन यानी पेपर 1 और 2 में केवल एक स्लाइड डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि इनका जो वेटेज है जो पहले शिफ्ट में ज्यादा था वो सेकंड शिफ्ट में कम था, मगर चूंकि आपको पता है पूरे जोन का एक साथ ही पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को यहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी और नहीं इस तरीके का कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये था यहां पर आप लोगों का पेपर का एनालिसिस कि पेपर के जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे और नहीं पूछे गए, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट,
यहां पर कंक्लूजन ये निकल करके आ रहा है कि अगर आप भी 2018-19 के पैटर्न के बेसिस पर रटे रटाए वन लाइनर क्वेश्चन याद कर रहे हैं, या फिर आप आज से 3 साल पहले के भी पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए अपकमिंग डेज में होने वाली वैकेंसीज के लिए नुकसान दे सकता है, जो कि आरआरबी जेई में दिया भी है। कई सारे बच्चे ऐसे जो पुराने से जो कंटेंट के ऊपर भरोसा करके या पुराने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भरोसा करके या वन लाइनर थ्योरी के ऊपर भरोसा करके गए थे, जब उन्हें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिले तो उनका दिमाग हिलना ही था। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट जो पहली बार अपीयर हो रहे थे, अब अगर वापस प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि सर हम सिस्टमैटिक करना चाह रहे हैं तैयारी, तो आप लाइव बैचेस के थ्रू ही तैयारी करें, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं और आपको जब भी कोई डाउट आता है आप तुरंत हाथों हाथ पूछ भी सके। 2019 और 2024 के डिफरेंस से हमें यह सीखने को मिलता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। थ्योरी का जो वेटेज है वो आप लोगों को जेई के पेपर में हमेशा ही ज्यादा मिलता है, मगर 10 to 90% की जगह ये रेशियो 20-80 का भी हो सकता है। इनफैक्ट 25-75 का भी रेशियो कई केसेस में हो सकता है। आरआरबी ने इस बार जो पेपर बनाया उसने यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की कोशिश करी है। एक तरफा जो सब्जेक्ट्स का राज हुआ करता था उन्हें थोड़ा थोड़ा बांटकर बाकी सब्जेक्ट में भी दिया गया, ताकि एस्पिरेंट्स सभी सब्जेक्ट को समान रूप से समय दें और उन्हें आराम से पढ़ें डिटेल में। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं आपका अपना सुमित मिलूंगा फिर से आपको ऐसे ही किसी डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर फिर से। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग इजी प्रेप। थैंक यू सो मच।